हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है उड़ीसा स्टेट काउंसलिंग के ऊपर, उड़ीसा नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के ऊपर। एक्चुअली इस सेशन में हम जानेंगे जो उड़ीसा स्टेट की नीट यूजी की जो स्टेट की काउंसलिंग रहेगी उसके लिए स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच रहे, और स्पेशली जो स्टूडेंट उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उड़ीसा की डोमिसाइल है, आप लोग की क्या अप्रोच रहनी चाहिए काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए, स्पेशली आपके स्टेट के लिए। आप लोग का 3 मई को नीट का एग्ज़ाम होगा। एक महीने बाद 3 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसी के 10 दिन बाद आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू जो भी स्कोर आया है आपका नीट के एग्ज़ाम में, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन के स्टेट में रहते हैं। उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि जो भी मेरा नीट में स्कोर आया है, उस स्कोर के बेसिस पे हम क्या अप्रोच रखें, क्या इस तरह से हम काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को लें जिससे हम अच्छी स्मार्ट काउंसलिंग करके बेस्ट से बेस्ट उस कोर्स तक पहुंच सकें, या बेस्ट से बेस्ट उस मेडिकल कॉलेज तक हम पहुंच सकें जहां तक हमारा कोर्स डिज़र्व करता है या हमारी कैटेगरी डिज़र्व करती है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उड़ीसा की स्टेट काउंसलिंग जो होगी उसमें क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, क्या कोर्सेज़ हैं, क्या कट ऑफ है, क्या फीसेस हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल सके, रफ आइडिया मिल सके कि किस तरह से वो अपनी काउंसलिंग को अप्रोच करें, किस तरह से अपनी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को वो लेके चलें, जिससे उनको आसानी से एक अच्छा अलॉटमेंट मिल सके नीट की काउंसलिंग के लिए। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं आज के सेशन में उड़ीसा नीट काउंसलिंग में। तो शुरुआत करते हैं उड़ीसा के बारे में, के स्टेट के बारे में। उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उड़ीसा के कुछ स्टूडेंट के मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स है, सभी स्टेट वाले बच्चे नीट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे नीट यूजी को, तो लगभग उड़ीसा का क्या स्टैट्स रहता है, उड़ीसा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट ईयर 2019 में लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और लगभग 19,000 से ज़्यादा बच्चे थे ऐसे जो नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए थे। तो इससे हमको टेंटेटिवली ये आइडिया निकल के आ रहा है कि लगभग 20,000 स्टूडेंट्स होंगे जो उड़ीसा से नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद वो उनकी हंट स्टार्ट हो जाएगी इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन अकॉर्डिंग टू देयर नीट स्कोर इन द डिफरेंट मेडिकल कॉलेज एंड इन द डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि जो भी हमारे नीट का स्कोर आया उस स्कोर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ही आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने इस चीज़ से ये जाना है कि उड़ीसा से लगभग 20,000 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो सेशन को इसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आंसर मिल सके, कि हर स्टूडेंट जो भी उसका स्कोर आया है वो क्या अप्रोच रखे अपने स्कोर के हिसाब से कि क्या उसको एडमिशन मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के ऊपर। नीट की बात करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल कोर्सेज जिसको करने के बाद स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर कोर्स आज की डेट में, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं पॉपुलर, तो जब सबसे पॉपुलर जो कोर्स है मेडिकल जर्नी में वो आज की डेट में है MBBS। तो हम MBBS से स्टार्ट करते हैं कि उड़ीसा में कितने प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से स्टूडेंट MBBS कर सकते हैं। तो उड़ीसा में फ़िलहाल 11 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से स्टूडेंट MBBS कर सकते हैं। इन 11 मेडिकल कॉलेज में से 2 कॉलेज आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, कलिंगा मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर और सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। इन दोनों मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग इंडिया का किसी भी पार्ट का बच्चा करा सकता है। इसके लिए कोई डोमिसाइल की बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी काउंसलिंग आपकी MCC के प्लेटफॉर्म से, MCC की वेबसाइट से जाके होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। कलिंगा की फ़ीस 16 लाख रुपए है थी 2019 में, और सम हॉस्पिटल की फ़ीस 17,90,000 फ़ीस थी। देखना रहेगा 2020 में क्या चेंज आता है फ़ीस के। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है दोनों और काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ है। PG के अंदर भी सारी सीट्स रखती हैं। कलिंगा की में नियर अबाउट एडमिशन लेने के लिए 450 के आसपास का मिनिमम स्कोर लगता है, और इसी तरह से सम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नियर अबाउट 400 या 390 का स्कोर जा सकता है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ तो स्टेट काउंसलिंग के अंदर नहीं आती, इनकी काउंसलिंग अलग होती है। मेजरली हम उड़ीसा की स्टेट काउंसलिंग के अंदर देखते हैं कितने मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो उड़ीसा स्टेट काउंसलिंग के अंदर फ़िलहाल अभी 9 मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। आउट ऑफ दिस 9 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज आर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इन 7 मेडिकल कॉलेज में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से आपका 85% सीट्स आपके
स्टेट को मिलता है 15% सीट्स, ऑल इंडिया कोटा को मिलता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक मेडिकल कॉलेज, जिसकी 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं आपकी भुवनेश्वर में और कटक में। तो यहाँ पे भी 100-100 सीटें हैं, तो 200 सीटें आपकी प्राइवेट के अंदर आ जाती हैं और बाकी आपकी गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं तो 1400 सीट्स हैं उड़ीसा के पास, जिसमें से 1200 सीटें आपकी गवर्नमेंट में हैं और 200 सीटें आपकी प्राइवेट में हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में सीटें निकल जाने के बाद जो स्टेट के पास सीटें बचती हैं, नियर अबाउट 1200 से ज़्यादा सीटें बच के आएंगी। 1218 सीटें लास्ट ईयर आपके पास सीटें थी। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी अदर स्टेट का बच्चा है उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहता है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या तो उड़ीसा स्टेट के डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स अलाउ नहीं हैं, केवल उड़ीसा के डोमिसाइल होल्डर्स ही वहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, बाहर वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करा सकते। तो बाहर से अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, यूआर स्टूडेंट हो, जनरल स्टूडेंट हो, तो नियर अबाउट 600 का स्कोर या 590 के स्कोर पे, जनरल स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा उड़ीसा के अंदर। और अगर आप एससी से हैं तो 470 के तक आपको उड़ीसा के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी, और एसटी से हैं तो 450 तक आपको सीट मिल जाएगी उड़ीसा के अंदर। अब बात कर लेते हैं जल्दी से उड़ीसा स्टेट के बारे में। तो उड़ीसा स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या कट ऑफ चाहिए अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इसके ऊपर भी देखेंगे। तो उड़ीसा स्टेट की जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टेट कोटा की, वो काफ़ी मार्जिनल फीस है। 30,000 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस है, 30,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। तो इंटू 4.5 अगर हम फीस कर लेते हैं तो काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में स्टूडेंट यहाँ से एमबीबीएस कर सकता है। 7 मेडिकल कॉलेज में जो मेनली जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो है आपका एससीबी मेडिकल कॉलेज, जो कि कटक के अंदर पड़ता है। 1944 का काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और अच्छा मेडिकल कॉलेज होने की वजह से अच्छा कट ऑफ भी जाता है। नियर अबाउट 600 का स्कोर चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लास्ट ईयर जो मेजॉरिटी ऑफ एडमिशन हुए थे इस कॉलेज में, 250 सीट्स हैं टोटल इसमें, तो ज़्यादातर बच्चे 600 प्लस के ही इस कॉलेज में मिलेंगे। 593 लास्ट कट ऑफ गया था जहाँ पे जाके फिनिश हो गया था। तो अच्छे कॉलेज में अच्छा स्कोर लगता है। उसके बाद आपका MKCJ मेडिकल कॉलेज आता है बहरामपुर के अंदर, VSS मेडिकल कॉलेज आता है बुल्ला के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं कि मिनिमम कितने नंबर चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने में, तो लास्ट ईयर 533 नंबर लगे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भागलपुर के अंदर 533। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि नीट 2020 के अंदर जब काउंसलिंग होगी उड़ीसा के अंदर, तो जिस स्टूडेंट का नियर अबाउट 540 या 550 के आसपास स्कोर आ जाता है तो आपको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल सकती है उड़ीसा के अंदर अंडर द यूआर कैटेगरी। और अदर कैटेगरीज के अंदर भी देख लेते हैं क्या कट ऑफ जाती है जा सकती है 2020 में उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो जनरल के बाद EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन रहता है इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर से भी काउंसलिंग करते हो तो कोई खास वेरिएशन नहीं आता है, जनरल के बराबर ही कट ऑफ जाता है। लास्ट ईयर 532 तक गया था, तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि 535 से 540 या 545 तक आपका स्कोर जा सकता है। अंडर 550 के जस्ट नीचे आएगा EWS के अंदर। EWS के आगे बढ़ते हैं, SC कैटेगरी के ऊपर आके देखते हैं। तो SC कैटेगरी का 2019 में 437 लास्ट स्कोर था, तो 440 से 450 तक आसानी से सीट मिलने की चांस दिखाई दे रही है आपको उड़ीसा के अंदर SC कैटेगरी के अंदर। ST कैटेगरी के अंदर लास्ट अलॉटमेंट 302 पे हुआ था, तो 305 से 310 तक काफ़ी अच्छी चांसेस रहेगी अंडर द शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। और एक्स सर्विसमैन कोटा भी होता है। एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर कोई खास तो रिडक्शन नहीं होता है, 500 अबव पे मिलेगा। 525 से 530 तक आपको चांसेस मिल सकती हैं एक्स सर्विसमैन के अंदर। ग्रीन कार्ड होल्डर कोटा भी होता है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर कट ऑफ रिडक्शन देखने को मिलता है। 200 के अंदर नंबर पे भी 200 के आसपास भी आपको इसके अंदर सीट मिल सकती है। और फिजिकली हैंडीकैप कोटा के अंदर भी 200 के अंदर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। ये सारे कट ऑफ केवल उड़ीसा स्टेट के बच्चों के लिए है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि 533 तक लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, यानी कि 2020 में जिन स्टूडेंट का स्कोर नियर अबाउट 530 या 535 के आसपास आ रहा है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद जिन बच्चों का स्कोर आएगा, आप लोग की क्या अप्रोच रहे? तो अगर आप MBBS ही करना चाहते हो और थोड़ी बहुत कॉस्ट दे सकते हो तो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इंडिया की लोवेस्ट फीस रखते हैं यहाँ पे आपका हाईटेक मेडिकल कॉलेज। एक कॉलेज की फ़ीस आपकी 5.5 लाख रुपए, एक कॉलेज की फ़ीस 6.5 लाख रुपए। अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो एनुअल मोड पे तो आप हाईटेक मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। 500 तक स्कोर तक एडमिशन मिलने की चांस रहेगी। 491 लास्ट स्कोर था 2019 में, तो 495 लास्ट नंबर रख लो और 494 लास्ट नंबर रख लो, लेकिन 500 का लैंडमार्क एक कंफर्टेबल जोन वाला
कहलाएगा। तो 500 वाले बच्चे यहाँ तक आप सेट हो सकते हैं इस मेडिकल कॉलेज में, हाईटेक मेडिकल कॉलेज में, लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में। अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, दे कांट अफोर्ड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ट्यूशन फीसेस, तो फिर आपके पास जो SCBC मेडिकल कॉलेज कटक के अंदर जो डेंटल चलता है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। उसमें लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपका गया था वही 520 518 के आसपास गया था। तो कुछ नंबर से अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट जाता है MBBS, देन यू कैन टारगेट फॉर द BDS इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस तरह से डिफरेंट स्कोर के ऊपर हमको काउंसलिंग के ऊपर अप्रोच रखना है। अब हमने देख लिया कि अब सपोज कर लो किसी बच्चे को MBBS करना ही है, अब उसका 500 नंबर भी नहीं आता है कि हाईटेक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब उसका स्कोर 450 आया है, 400 आया है, या 300, 350, 250, 200 आया है। सभी बच्चे अलग हैं, सभी का टैलेंट अलग है, सभी का फोकस अलग है, इसी वजह से सभी बच्चों के मार्क्स भी अलग आते हैं। तो हम सभी बच्चों के ऊपर एक कंक्लूजन कर रहे हैं ओवरऑल कि हम डिफरेंट स्कोर पे क्या अप्रोच रखें। तो 250 वाले, 300 वाले, 400 वाले बच्चों को उड़ीसा के अंदर सीट नहीं मिल पाएगी, ना ही प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, अगर 400 तक का स्कोर आ रहा है, उतना बजट अगर आप दे सकते हो। लेकिन अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात अगर हम नहीं करते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या अप्रोच होने वाली है। तो आप लोगों के लिए जिनका स्कोर अंडर 500 है, तो आप लोग के लिए अप्रोच यही होनी चाहिए कि उड़ीसा के अलावा आपको ये देखना है कि और कहाँ कहाँ पे हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की जाके काउंसलिंग करा सकते हो। आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको कॉलेज मिलते हैं। फीस जितना आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेंगे। स्कोर जितना कम होगा आपकी फ़ीसेस उतनी ज़्यादा होंगी, स्कोर जितना ज़्यादा होगा फीसेस उतनी कम होगी। इस फॉर्मूला पे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा सकते हो। 250 नंबर तक भी आपको डीम्ड नंबर कॉलेज में सीट मिल जाएगी। और काफ़ी ओपन स्टेट होते हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं अपने स्टेट में काउंसलिंग कराने के लिए विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ ओपन स्टेट के, जैसे कि आपका कर्नाटक एक ओपन स्टेट है, केरला एक ओपन स्टेट है, लास्ट ईयर पौंडीचेरी, तमिलनाडु ओपन स्टेट था, त्रिपुरा ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है, यूपी ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे ओपन स्टेट हैं। इन सब में भी आप टारगेट कर सकते हो सीट लेने के लिए। तो अगर आप देखना है, आपको आई आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे स्कोर के अनुसार हमको काउंसलिंग करें कि हमको सीट मिल सकती है, तो इस तरह से आप लोगों के लिए अंडर 500 वाले बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अदर स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर आप फोकस करें या डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के ऊपर फोकस करें अगर आपको MBBS ही लेना है। काफ़ी स्टूडेंट इन BCR बच्चों में ऐसे भी होंगे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका बिल्कुल हाई स्कोर भी नहीं आया है, एक एवरेज स्कोर आया है, 300 का स्कोर आया है, 400 का स्कोर आया है, 200 का स्कोर आया है, या 200 से थोड़ा कम का स्कोर आया है। अब उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए की फ़ीस पे करें। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग में, या दोबारा से हम पढ़ाई करके स्कोर करें? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नेक्स्ट ईयर अपना स्कोर आप इम्प्रूव कर सकते हो तो बिल्कुल रिपीट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिपीट में भी जा रहे हो, कन्फ्यूजन के स्टेज में, चलो हम लक ट्राई करते हैं, तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप अभी देखो इस काउंसलिंग में मैं क्या कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि MBBS करके ही हर बंदा डॉक्टर बनता है। बहुत से अदर कोर्सेज हैं, BMS है, BHMS है, BUMS है, आपका BDS है। इन सब में एक लो एवरेज कॉस्ट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में आप कर सकते हो। लो स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हो। कर्नाटक, आपका उड़ीसा के अंदर भी एक कॉलेज आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ीस 3 लाख रुपए है। यहाँ पे भी आपको 200 नंबर तक सीट मिल जाएगी। अदरवाइज डेंटल के लिए आप BDS की काउंसलिंग करा सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अदर स्टेट में आप BDS की सीट ले सकते हो। आयुष की भी काउंसलिंग उसी टाइम होगी। आयुष के अंदर से आप जाके BAMS या BHMS में एक एवरेज स्कोर में 200, 250, 300, 350 नंबर पे काउंसलिंग करा के एक एवरेज फीस में 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए एनुअल फीस पे एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से हमको अपने सामने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। अगर हमारे सामने ऑप्शंस रहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ने की हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स काउंसलिंग को सही से समझ नहीं पाते हैं, वो नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, देखते हैं कि मेरा स्कोर नहीं आया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ द स्टूडेंट की आपको अपनी अप्रोच रखनी है। इस साल आपको देखना है कि जानना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप लोग को पता होगा काफ़ी स्टूडेंट को कि अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट अब इसमें यह है कि जो भी बच्चा इंडिया से MBBS कर रहा है उसको आगे इंटर्नशिप करने के लिए, लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, या PG में एडमिशन लेने के लिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा।
इंटर्नशिप से पहले पहले, तो चाहे उस बच्चे ने इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करके रखा हो, चाहे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हो, चाहे इंडिया के बाहर से करके रखा हो, अल्टीमेटली सबको एक एग्ज़ाम तो फेस करना है। तो एक हमारे पास ये भी ऑप्शन यहाँ पे तैयार होता जा रहा है कि हम इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी एक लो कॉस्ट में अगर हमको एमबीबीएस ही करना है तो हम 25 लाख 30 लाख 35 लाख में आउट ऑफ इंडिया जाके ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी को डिसाइड करना है। 3 जून को जैसे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, 12-15 जून से आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो बीच में जो 2 हफ्ते का टाइम मिलता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है आप लोग के लिए। आपको डिसाइड कर लेना आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आपकी फैमिली की पोजीशन आपको पहले से जानते हो। स्कोर का आप वेट कर रहे थे, स्कोर आपके सामने आ गया, अब आपने देख लिया कि आपके स्कोर कार्ड में 200 का स्कोर है या 500 का स्कोर या 600 का स्कोर है। तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपने ये चीज़ डिसीजन पे आ जाना है कि इस स्कोर को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, कौन सी काउंसलिंग करें जिससे हमको एक अच्छे कोर्स में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके जो जहाँ तक हमारा स्कोर डिज़र्व करता है। फिर उसके आगे से हम अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करें। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आपको देखनी है। तो देखिए हमने कितनी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट करी कि क्या क्या है। तो इस तरह से अगर आप आई आउट करोगे तो हर स्टूडेंट के लिए इस काउंसलिंग के अंदर बहुत कुछ है। तो ये था हमारा उड़ीसा के बारे में सेशन। जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं कि उड़ीसा के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस के, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है विदाउट द बाउंडेशन ऑफ डोमिसाइल। 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, हाईटेक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं एक्चुअली। 100 सीटें हैं दोनों के पास, 200 सीट प्राइवेट में है, 15% एनआरआई कोटा निकालते हैं, 85% स्टेट को देते हैं। दूसरे स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके काउंसलिंग नहीं करा सकता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। स्टेट के पास 7 मेडिकल कॉलेज हैं। इन 7 गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने के लिए जनरल को लगभग 550 या 540 का स्कोर चाहिए, एससी वाले को 450 का स्कोर चाहिए, एसटी वाले को 310 का स्कोर चाहिए, ग्रीन कार्ड होल्डर को 200 का स्कोर चाहिए। और कोई बच्चा अदर स्टेट से बिलोंग करता है, उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको आना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू आना पड़ेगा। उसमें आपको नियर अबाउट 600 या 590 तक का स्कोर चाहिए तो आप उड़ीसा पहुँच सकते हो। तो ये सेशन था स्पेशली उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए अबाउट द उड़ीसा काउंसलिंग एंड द इंटायर काउंसलिंग का भी हमने एक प्रोस्पेक्ट देखा कि जैसी हमारी कंडीशन हो, जैसा हमारे नीट का स्कोर हो, उसके हिसाब से किस हिसाब से हम अप्रोच रखें कि हम एक सक्सेसफुल स्मार्ट काउंसलिंग करके आगे तक पहुंच सके, कहीं पे पॉज ना लगे, कहीं पे ब्रेक ना लगे, जिससे हमारी कैरियर जर्नी कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो। तो इस तरह से आप लोग आगे काउंसलिंग की अप्रोच रखेंगे तो होपफुली अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पे आपको सारे जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के सेशंस मिलेंगे, उससे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलेंगी। किस स्टेट, कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा क्लोज है, क्या कट ऑफ लगते हैं, क्या फीसेस हैं। आप स्टेट वाइज वीडियोज़ भी देख सकते हो और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें भी आपके साथ मिलती रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की यूज़ हो। और अगर आप हमारे सेशंस को भी कायदे से देखते हैं तो उस सेशंस को देखने के बाद भी एक अच्छी हेल्दी काउंसलिंग करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को कैसे प्रोसीड करें, कैसे कंक्लूड करें, कन्फ्यूजन के स्टेट में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज इनरोल कर सकते हैं, पेड सर्विसेज इनरोल कर सकते हो। उसमें हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप अपने स्कोर के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से किस हिसाब से काउंसलिंग की अप्रोच रखो जिससे आपको आसानी से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके एज सून एज पॉसिबल स्टार्टिंग के राउंड में, जहाँ पे आप कम से कम फीस में आगे जा सके हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स अबाउट द ओडिशा काउंसलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़, फॉर योर फ्यूचर, फॉर एवरीथिंग। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो नीट की कैरियर जर्नी में आपकी मदद करने वाली। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।